सो हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। हम आपके सामने आ गए हैं एक और ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं अयोध्या। और अभी गाइस 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बजे से निकल रहे हैं। और हम वहाँ पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन में हम वंदे भारत से निकलेंगे। हाउ आर यू? ऑल द बेस्ट। राम जन्मभूमि विजिट करने का तमन्ना था। राम लाला से आज दर्शन हो जाएगा। राम प्रभु का कृपा बने रहे तो जिंदगी सुधर जाता है। जय श्री राम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार टर्मिनस। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं वंदे भारत को। वंदे भारत आएगी 7 बजे। तो लेट्स वेट और मिलते हैं ट्रेन पर बैठने के बाद। तो देखो गाइस, वंदे भारत आ चुकी है हमारी ट्रेन। और हम इस ट्रेन में बैठकर जाने वाले हैं। ओके, तो ये रहा हमारा वंदे भारत ट्रेन। हियर वी गो। जैसे कि आप जानते हैं, हम वंदे भारत ट्रेन में आ चुकी है। वंदे भारत ट्रेन में पहली बार मैं सफ़र करने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन गाइस हमारे साथ एक नया चीज़ हुआ। IRCTC से मैसेज आया था कि ट्रेन आएगी 7 बजे, लेकिन ट्रेन पहुंची 6 बजे। अगर आप अभी हम ये सोच के बैठ जाते कि 7 बजे ट्रेन आएगी और हम सो के रह जाते ना, तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। सही बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इट्स ऑल ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपके अवेयरनेस के लिए बता देना चाहिए। कैसा लगा? यस, वी आर फाइनली सिटिंग इन वंदे भारत ट्रेन। एंड अभी ट्रेन छोड़ने वाली है अयोध्या के लिए। और देखिए, आप देख सकते हैं 7 बज चुका है। और सी यू एट अयोध्या। अन्यथा गाड़ी से उतर जाए, दरवाजे बंद होने वाले हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिन्हीं यात्रियों को इस गाड़ी से आगे जाना है, कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाएं, अन्यथा गाड़ी से उतर जाएं। दरवाजे बंद होने वाले हैं। धन्यवाद। Passengers boarding from Anand Vihar Terminal Station. फास्ट आ गई है। जैसे मोबाइल फोन, और लैपटॉप, टैबलेट आदि को चार्ज करने के लिए सबसे कर पहले सकते है हैं। कटलेट। और फिर ओके, मिल आ For चुकी your है। convenience, charging पराठे। sockets have been provided under the seat पॉप in मिला है, chair अच्छा car मिला है। coaches and under the armrests in executive class coaches. You may और use दही। these for charging your सुपर दही। और ये devices रहा like नाइस। यहाँ पर गंगा नदी है और जय माँ गंगे। ये कानपुर के क्रॉस कर रहे हैं तो ये नदी दिखा। और ये जर्नी का एक अच्छा संकेत है। अगर गंगा माता का दर्शन हो जाए तो अच्छा है। हम राम जी के दर्शन करेंगे, उससे पहले गंगा माता का दर्शन हो गया तो ये शुभ संकेत है। आगे बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हमारा लंच आ चुका है और लंच में बना है आज राइस। और इधर है आलू मटर की सब्जी। जी, ये है पनीर की सब्जी, शाही पनीर। और ये है अपना दाल और ये रोटी। तो गाइस लेट्स ईट, बहुत भूख लगी है। गाइस हम अयोध्या आ चुके हैं और फाइनली को थोड़ा 3-4 घंटे का लेट हुआ, लेकिन फाइनली हम अयोध्या पहुंच गए। अभी हम अपने होटल में जाएंगे और होटल में जाने के बाद आज एक जगह दर्शन करेंगे। और कल सुबह हम राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने, रामलला का दर्शन करने। तो मत भूलिएगा, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सरयू नदी के आसपास। और यहाँ सरयू नदी में शाम की आरती देखने के लिए आए हैं। और सरयू नदी के पास जाकर बताते हैं कि ये सरयू नदी प्रभु श्री राम के जीवन में उसका क्या महत्व है और क्यों ये इतना मतलब इसको यहाँ इनका दर्शन किया जाता है। तो सरयू आरती शुरू हो चुकी है गाइस, दर्शन कीजिए। ये वही नदी है जहाँ भगवान श्री राम आया करते थे और अपने अंतिम क्षणों में
यहाँ पर जल समाधि लिया था। तो गाइस ये रहा, सरयू आरती शुरू हो चुकी है। दर्शन कीजिए हमारे साथ। जय श्री राम। निरंतर आप प्रयत्नशील रहे, जिससे हमारे श्रद्धालुओं का, हमारे अयोध्या के निवासियों का, व्यापारियों का और बुद्धिजीवियों का, सभी लोगों का माँ ये सावन झूला मेले का आनंद आपको मिलेगा। राम दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय हो। आज हम आ गए हैं सबसे पहला यात्रा हम अयोध्या भगवान श्री राम के जन्मभूमि में, और हम सबसे पहले आए हैं सरयू नदी। ये वो नदी है जहाँ पर भगवान श्री राम ने यहाँ पर जल समाधि लिया था और अपने विष्णु अवतार में वापस आ गए थे। और जो भी उनके पीछे पीछे जल के अंदर गए वो सब देवता थे। और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारे सरयू नदी है। यहाँ आने से यहाँ के आरती के दर्शन जरूर करें और हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। जय श्री राम। तो गाइस अब हम सरयू नदी से वापस आ रहे हैं और वहाँ का आरती देखकर हम वापस गए। तो कल सुबह हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ फिर से आएंगे। सुबह स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद हम जाएंगे श्री राम लला जन्मभूमि में। प्रभु श्री राम अपने यथा नाम तथा गुण को परिभाषित करते हैं। जी। करुणा निधान। जी जी। करुणा का मतलब जैसे अगर ईश्वर से कहे तो दया करने को ना कहे, करुणा करने को। दया करने का मतलब ये हुआ कि 100 में से 40 से 50%। नहीं, करुणा का मतलब 100 नहीं, लाखों गुना %। तो राम जी का नाम जितना संभव हो हर पल हर क्षण भजे, सीताराम सीताराम सीताराम। इससे क्या है कि आपके कष्ट तो कटेंगे ही कटेंगे, प्रारब्ध भी बनेगा, आने वाला जो कल है वो भी बनेगा। ये राम जी की अद्भुत कृपा है। और अयोध्या आने पे सरयू जी में सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाए या कनक भवन जाए, राम मंदिर जाए, जहाँ मन हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 6 बजे हम आ गए हैं सरयू नदी के नहाने के लिए। और राम जी का दर्शन करने से पहले या शुरुआत यहाँ से कीजिएगा। यहाँ नहाकर फिर जाइए हनुमानगढ़ी, उसके बाद चलेंगे हम राम जन्मभूमि, उसके बाद चलेंगे कनक भवन। तो हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। और कहा जाता है कि अगर अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है, क्योंकि भक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हनुमान जी हैं और हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और हनुमान जी जितने राम भक्त थे उनके भक्ति से हमको भी सीखना चाहिए। और हम सबसे पहले अब हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जाते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। मंदिर के प्रवेश द्वार, हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। देखिए अभी एक सज्जन खो गए हैं, संदीप मिश्रा, ग्राम सुंदा देवरिया के रहने वाले हैं। ये जय श्री राम। तो देखो गाइस हनुमानगढ़ी हम आ चुके हैं। हनुमानगढ़ी में कितना ज़्यादा लाइन है, कितना ज़्यादा लाइन है आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी में। जय श्री राम। और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा भगवान का दर्शन करने के लिए थोड़ा हमें सब्र रखना पड़ता है। जय श्री राम। जय श्री राम। We are about to reach, वहाँ पहुँचने वाले हैं।
निकल चुके हैं हनुमान गढ़ी का दर्शन करके। और बाबा अभी हम कहाँ जाएंगे? हम अभी प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु के पास भक्त से भगवान से मिलन। हाँ, सीधा रास्ता है। ओके गाइस, हम भी राम मंदिर की तरफ फिर चलेंगे, बने रहिएगा। और फिलहाल तो लेट्स गो गाइस। दर्शन तो हमने कर लिया बजरंगबली का, और जोर से गए जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो अभी हम गन्ने का जूस पी रहे हैं आगे का ट्रिप से पहले। दर्शन करने के आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल के बाद अभी हम थोड़ा फ्रेश होंगे। उसके बाद जाएंगे राम दरबार, फिर कनक भवन, दशरथ महल, सब जगह, और सीता माता का जो भवन है वो सब भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले गन्ने का जूस पी लिया जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया जाए। दर्शन करने के आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल के बाद अभी हम थोड़ा फ्रेश होंगे। उसके बाद जाएंगे राम दरबार, फिर कनक भवन, दशरथ महल, सब जगह, और सीता माता का जो भवन है वो सब भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले गन्ने का जूस पी लिया जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया जाए। तो गाइस, दिस इज द मोमेंट वी आर वेटिंग फॉर आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम राम मंदिर जा रहे हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने। पापा क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो जिसको अहोभाग्य है वो राम लला का दर्शन करेंगे। मंदिर अभी जा रहे हैं, राम लला का दर्शन हो जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। आप भी कभी मौका मिले राम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको बुलावा जाए और आप आ जाए। तो दिल से कहो जय श्री राम, और चलते हैं राम मंदिर, फाइनली राम भगवान का दर्शन करने। राम दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये था सिखाया था भगवान श्री राम ने, रघुकुल शिरोमणि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने। और ये देखिए हम आ गए हैं भगवान राम मंदिर के सामने, और ये हमारा मेन पार्ट ऑफ द ब्लॉग है। और भगवान राम को कि हमारे मर्यादा में कैसे जिया जाए, हम अपने मर्यादा में कैसे रहें, हम अपने वैल्यूज़ को कैसे अपनाएं। तो राम भगवान से आप अगर उनके मर्यादा और उनके टीचिंग्स को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और चलिए आज हम दर्शन करते हैं श्री राम मंदिर का। लेट्स गो। राम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, रामलला का दर्शन, और वहाँ पर फ़ोन डिपॉजिट करना था इसलिए अंदर का हम ले नहीं पाए। और हम उनके मूर्ति के सामने हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था और श्रीमद् रामायण लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी यही है। तो अब हम इनके दर्शन कीजिए, और यही वो है जिनकी वजह से आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले लोकेशन पर। हाँ, पापा के दिवस तो ये रहा यहाँ का रसोई भंडार है, गीता रसोई भंडार। तो ये रहा, आ गया है सीता रसोई भंडार से हमारा भोग, और ये भोग को हम खाएंगे। पूरा शुद्ध देसी घी से बना हुआ है। तो चलिए गाइस, लेट्स हैव। गाइस हम अभी एक दृश्य देख रहे हैं। ये है वो प्रयागराज में जो थे कांटे वाले बाबा, उनके दर्शन हो गए, भाग्य की बात है। और इनका डेडिकेशन देखिए, कितने मतलब श्रद्धा और भक्ति से ये कांटा के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। और हम बाबा को साथ नमान। ओके, तो इनका डेडिकेशन और इनकी भक्ति और इनका तपस्या मानना पड़ेगा। सोलो गाइस, सो आगे हम अभी राम मंदिर हमने ख़त्म किया, और राम मंदिर ख़त्म करने के बाद आ गए हम राम मंदिर के पिताश्री के घर में, और वो है दशरथ भवन। और ये वो जगह है जहाँ महाराज दशरथ का निवास स्थान है। तो चलिए, हमने
राम भगवान को तभी खुश होंगे जब हम उनके पिता का दर्शन करेंगे। तो चलिए तो जो दशरथ राजा दशरथ हैं वो तो साक्षात भगवान के पिता हैं, तो ये सारे दुनिया के पिता हैं। तो उनका स्मारक है ये यहीं पे। अभी तो ज़मीन है और विश्वास है और भगवान है, 3 चीज़ है। चलिए आपको दर्शन। चलिए तो ये दशरथ महाराज का महल है और ये वो भवन है जहाँ पर महाराज दशरथ रहा करते थे। तो देख लीजिए गाइस, दिस इज़ द प्लेस। अगर अयोध्या है तो ये जगह आ जाइएगा, क्योंकि राम जी का दर्शन किए और उनके पिताश्री का दर्शन ना किए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मंदिर का द्वार है। अब हम मंदिर के अंदर घुसेंगे और दर्शन करेंगे। ये है दशरथ जी का जो मंदिर का मेन भाग है और ये रहा एंड देयर इट वाज दरबार है, तो ये वहाँ संगीत समारोह हो रहा है। और इनका जो दरबार है महाराज दशरथ का, इसलिए वहाँ पर संगीत समारोह चल रहा है। और वो रहा जो हमारा जो यहाँ संगीत समारोह चल रहा है। आपने बाहर में तो नज़ारा देख ही लिया होगा। ये देखिए गाइस, उसी में ये देखो गाइस, हम एक बहुत ही अद्भुत टैलेंट देख सकते हैं कि ये बंदा, इसकी आंखें नहीं है, ये देख नहीं सकता, लेकिन ये इतना परफेक्टली श्रीमद् रामायण को पढ़ रहा है, भाई मानना पड़ेगा। मतलब भगवान राम का की कृपा है इस पर। पहले भी देखो कैसे गायब हो जाए। मैं रिकॉर्ड करूँ जाना वेरी सो मच नाइस टैलेंट। आ गए कनक भवन में। अब तो नाम तो सुने ही होंगे। ये वो जगह है जहाँ पर जब राम भगवान और सीता माता का विवाह हुआ था, इसके बाद कैकेयी जी ने उनको ये जगह रहने को दिया था उपहार मोदिखाई में। तो ये वो कनक भवन है और यहाँ आप ज़रूर दर्शन करने आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है एंड यू शुड कम एंड विजिट हियर। कनक का मतलब है सोना। तो कैकेयी माता ने सीता माँ की मुँह को थे, गाइज आई डोंट नो व्हाई पीपल क्यों कहते हैं ताजमहल को सिंबल ऑफ लव।
क्यों, लेकिन मुझे तो ये जगह असली सिंबल ऑफ लव मिला। मतलब यहाँ पर मुझे प्रेम का वो एक मोमेंट का आभास हो रहा है जो राम भगवान और सीता माता के बीच में था। सो दिस इज़ द प्लेस, वहाँ जहाँ राम जी और सीता माता रहा करते थे विवाह होने के बाद। हाँ भैया, ये क्या चीज़ है आप जो बेच रहे हैं? राम कंदमूल फल है, चित्रकूट में पैदा होता है। अच्छा। खाने में मीठा होता है, तासील इसका ठंडा होता है। अच्छा। पेट के रोगों को ये दूर करता है। ओके। ये राम लक्ष्मण को जब सीता जी का वध हुआ तो यही जड़ खोद के खाया है, कंदमूल फल है। सही है। हाँ, और अगर आपके पास किसी को खाने के लिए आना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? यही टनक भवन में आना पड़ेगा, यहीं पे मिलती है दुकान। ठीक है भैया। ओके। लेट मी टेल यू गाइस, ये राम जी का फेवरेट फ्रूट था। राम भगवान जब वनवास थे तो ये सबसे ज़्यादा खाते थे। ही लव्स रेड फ्रूट्स और ये बहुत टेस्टी है और इसका बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपको विटामिन सी से युक्त आपको बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। तो स्पिरिचुअली एंड साइंटिफिकली दिस इज़ ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो ये गाइस, हम राम की पेड़ी आ चुके हैं और हम लोग अभी यहाँ पर आरती हो रहा है और सरयू नदी और राम की पेड़ी दोनों बगल में है। कल हम सरयू नदी गए थे और हम राम की पेड़ी आए हैं, तो देख लीजिए गाइस। मैं एक सीन दिखा रहा हूँ आपको, वो रहा मगरमच्छ। तो मगरमच्छ नहीं है तो ये है क्या चीज़? गाइस कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। ये बड़ा ही स्ट्रेंज चीज़ पाया गया है। तो अभी हम फिर से सरयू घाट पर पहुंच चुके हैं सरयू आरती देखने के लिए और अभी हम टाइम से पहले पहुंचे। वहाँ देख सकते हैं पहले से ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो चुकी है, लोग बैठना शुरू कर चुके हैं। और देख लीजिए गाइस, अभी हम वेट करते हैं आरती के टाइम का और आरती करके हम चलेंगे वापस अपने होटल को। तो बढ़िया सुझाव हो गए। रेकॉर्ड करू शकतो। आरती शुरू हो चुका है गाइस। इससे पहले हमने एक अपने ब्लॉग में गंगा आरती देखा था, आज फिर से दूसरी बार सरयू आरती देख रहे हैं।
तो यहाँ एंड होता है हमारा पार्ट 1 वाला ब्लॉग। सेकंड पार्ट में हम अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ रामायण को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आ रहे हैं दूसरे पार्ट के साथ।